अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शर्जील हसन और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभी आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो हीट इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म, और हमारे पास जो उसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम यूज़ करके किस तरह उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्म ऑफ हीट इक्वेशन होती किस तरह की है। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाऊं कि पार्शल स्क्वायर u बाय पार्शल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पार्शल u बाय पार्शल t, ये हमारे पास जो है वो एक हीट इक्वेशन है इन u x एंड t। हमारे पास इस हीट इक्वेशन को हम लोग किस तरह यूज़ करके पूरा इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक तरह से हमारे पास इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन होंगी इन सब गिवन इंटरवल। हमारे पास कोई गिवन इंटरवल होगा जिस पर हम लोग उसको चेक करके पूरी मेथडोलॉजी ऑफ हीट इक्वेशन जो है वो यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली जनरल इक्वेशन है, ये हमारे पास पूरी डेरिवेशन है हीट इक्वेशन को डिराइव करने की। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसकी डेरिवेशन में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस इक्वेशन को हम एज इट इज़ रखते हैं। हमारे पास जो अगर जो कंडीशंस हैं वो है u ऑफ 0t is equals to 0 and u of L t is equals to 0। और तीसरी हमारे पास जो कंडीशन है u of x 0 is equals to x into L माइनस x। ये हमारे पास जो है वो तीन कंडीशंस हैं। हम इन तीनों कंडीशंस को किस तरह यूज़ करेंगे, उससे पहले हमारे पास हम लोगों ने इस इक्वेशन जो हमारे पास हीट इक्वेशन है उसको हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, लाइक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अभी अगर मैं इसको एक्स की फॉर्म में लिखूँ या टी की फॉर्म में लिखूँ तो हमारे पास के सेकेंड डेरिवेटिव है पार्शियल एक्स का। सो हम लोग इसको सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे और साथ हम लोग जो है वो सेकेंड पैरामीटर जो कि टी है तो उसको लिख देंगे। एज इट इज़ राइट साइड पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है टी का, तो हम टी का फर्स्ट डेरिवेटिव और साथ जो सेकेंड वेरिएबल है उसको एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देंगे, जो कि इस चीज़ को हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की जो टेक्निक है उसको यूज़ करना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक में ये होता है कि एक्स के जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको एक साइड पे, और जो टी दूसरा वेरिएबल है उसके सारे कांस्टेंट्स या उसके सारे वेरिएबल्स जो है वो एक साइड पे रखेंगे। सो हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को के एक्स एंड टी इसको दोनों साइडों पर डिवाइड करना है। हमारे पास ये चीज़ कैंसिल होकर हमारे पास के और के कैंसिल हो जाएगा, टी एंड टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स एंड एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग टर्म विल बी एक्स डबल डैश पावर एक्स इज इक्वल्स टू टी का फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय के टी। अब ये चीज़ हमारे पास माइनस लेमडा की इक्वल होती है। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म जो बनेगी एक्स डबल डैश ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा एंड टी डबल सिंगल डैश ओवर के टी इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस विल बिकम एक्स एंड सो दीज आर टू सेपरेबल फॉर्म्स, यानी कि हम लोगों ने इस एक हीट इक्वेशन की सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म जो है हम लोगों ने जनरेट कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी है दोनों की, और उसके बाद सेपरेटली इनको सॉल्व करके हम लोगों ने अलग-अलग हम लोगों ने इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, एक लेक्चर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने जो है वो इस लैम्डा को सपोज करना होता है तीन हमारे पास इसकी हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं कि यानी कि या लैम्डा ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इन तीन कंडीशंस को हम लोग यूज़ करके इनकी तीन तीन सॉल्यूशंस हमारे पास तीनों के निकलेंगे। उसके बाद एक्स ऑफ टी एंड जो हमारे पास सेकंड लेट्स सपोज ये है हमारे पास, तो इसको अगर हम लोग टी ऑफ एक्स कह देते हैं तो इनमें जो दो सॉल्यूशंस आते हैं उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जो कि यू ऑफ एक्स ऑफ टी होता है। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन आता है इन दोनों के पर्सपेक्टिव से इन द वैल्यू ऑफ लेमडा। यानी एक हमारे पास आंसर आएगा जीरो के पर्सपेक्टिव से, एक आंसर आएगा पॉजिटिव के पर्सपेक्टिव से, और थर्ड हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव के पर्सपेक्टिव से।
सो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास ये वाला यानी ज़ीरो वाला केस एंड द नेगेटिव वाला केस हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के केसेस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है। तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है, हम लोगों ने इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो जनरेट करना होगा यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशंस और सम अनदर वे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास उससे पहले हम लोग क्या कर लें, हम लोग इसको जो है वो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएंगे। पहले लेमडा, सपोज फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास लेमडा इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि लेमडा जो है वो ज़ीरो है। ये एक पहली कंडीशन हम लोग यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको डिफ़ाइन करवा दूं कि अगर हम लोग इस और इस इक्वेशन पर अगर हम लोग ये वाली और ये वाली अगर इक्वेशन पुट करते हैं, सो यू ऑफ ज़ीरो टी से मुराद ये है कि एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, और अगर टी वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसी जगह पे टी पुट करके इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है। सो इट बिकम्स यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे अपने ज़ीरो पुट करना है तो हमारे पास एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म बनेगी, और इसी में जब हम लोग एल पुट करेंगे तो एक्स ऑफ एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो की फॉर्म बनेगी। सो दीज टू कंडीशंस आर कमिंग फ्राम दिस इक्वेशन, और हमारे पास अब हम इन दो इक्वेशंस को भी आगे यूटिलाइज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। से एम हमारे पास जो है वन आ जाता है। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो होगा एक्स इज इक्वल्स टू सी वन ए की पावर ज़ीरो एक्स प्लस, बिकॉज दो एम हैं तो हमारे पास दोनों ज़ीरो और ज़ीरो हैं, सो हमारे पास सी टू एक्स ई की पावर ज़ीरो एक्स। सो ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स। सो दिस इज़ अ सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने बेसिकली इन दो कंडीशंस को यूज़ करना है। मींस जहाँ पर हमारे पास x है उसको ज़ीरो की जगह रखना है और उसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखना है। सो हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट पर ज़ीरो हो जाएगा c1, और x को जब ज़ीरो रखेंगे तो c इंटू ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास c1 का आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। अब जब इसी पे हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, सो बेसिकली हमारे पास c1 ज़ीरो हो जाएगा, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करने से हमारे पास c2 भी ज़ीरो हो जाएगा। सो अगर हमारे पास x का ओवरऑल सोल्यूशन ज़ीरो हो जाता है, इसलिए हम लोग ज़ीरो का केस टी के लिए नहीं पिक करते, बिकॉज जब हमारे पास एक्स का सोल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला जब हमारे पास ये वाला सोल्यूशन ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास राइट साइड कुछ भी हो, लाइक टी ऑफ एक्स कुछ भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, नंबर हो, एनीथिंग, सो जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओवरऑल जी ऑफ एक्स टी का जो आंसर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इन द केस ऑफ लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो आ जाता है। सिमिलर केस हमारे पास, अगर मैं इधर ही इसको लिख दूँ लेमडा इज इक्वल्स टू, हाँ अगर हम लोग पहले नेगेटिव का केस ले लें, इट मीन्स के माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो इसके केस में हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से एम का जो हमारे पास आंसर आएगा वो प्लस माइनस अल्फ़ा। सो यहाँ पर हमारे पास दो एम की वैल्यूज़ आ जाती हैं, प्लस माइनस अल्फ़ा। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको अगेन इसको सोल्यूशन फॉर्म में पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू सी, दो कॉन्स्टेंट्स हो चुके थे, आप इसी को रिवर्स भी कर सकते हैं, c1 या c2, और c3 से ऑनवर्ड आप c3 c4 भी आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो अगर मैं इसको c3 e की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस c4 e की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, सो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है। अगेन अगर हम लोग इसको इन कंडीशन को जब पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स का सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, और अगेन हमारे पास हम इसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि अगर एक चीज़ ज़ीरो होगी तो उसकी राइट साइड इज़ ऑलरेडी विल बी जो भी हो उसका ओवरऑल आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। थर्ड केस हमारे पास जो है वो है, हमारे पास अगर हम लोग लेमडा को पॉजिटिव जो है वो पुट करें, सो थर्ड हमारे पास है कि अगर हम लोग लैम्डा को जो है वो पॉजिटिव ले ले, इट मीन्स पॉजिटिव से मुराद है अगर हम लोग उस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, अगर हम लोग को सपोज़ करते हैं, हम सपोजिशन ये करते हैं कि अल्फ़ा जो लैम्डा है हमारे पास वो पॉजिटिव है, सो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स डबल डैश सॉरी प्लस लैम्डा की जगह हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर पुट करेंगे और साथ एक्स एज इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो एम स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास m इज़ इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बन जाता है। सो ये हमारे पास m की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी प्लस माइनस आयोटा अल्फ़ा, यानी ये हमारे पास बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है ज़ीरो प्लस माइनस अल्फ़ा आयोटा।
सो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, यानी m की जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। सो इसकी सपोजिशन हम ऑलरेडी हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन, जो जनरल सोल्यूशन होता है, अगर हमारे पास m की वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो वो हमारे पास होती है x इज़ इक्वल्स टू e की पावर अल्फ़ा x इंटू सी। अगर हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स हो चुके हैं तो C5 कॉस बीटा x प्लस C6 साइन बीटा x। तो हमारे पास इसमें अल्फ़ा हमारे पास 0 है और बीटा हमारे पास जो है वो लैम्डा है। सो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ e की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स 0, और हमारे पास C5 कॉस अल्फ़ा x प्लस C6 साइन अल्फ़ा x। तो ये इसका ओवरऑल सोल्यूशन जो है हमारे पास C5 कॉस अल्फ़ा x प्लस C6 साइन अल्फ़ा x आ जाता है। अब ये हमारे पास जो है वो थर्ड एक केस है जिसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप इसके अंदर भी अगर वही इक्वेशंस को पुट करें तो हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ का भी आंसर जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन अगेन हम लोगों ने इस कंडीशन को कुछ ऐसा हम लोगों ने यूज़ करना है कि हम लोगों ने इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज़ अ कंडीशन कि अगर हम लोगों ने किसी भी एक इक्वेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है और अगर हम लोगों ने उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन करना है, सो इन द गिवन 3 इक्वेशंस, हम लोगों ने जो भी 3 इक्वेशंस मैंने स्टार्ट में बताया था, हीट इक्वेशन या लेप्लास होगी या बस वेव इक्वेशन होगी, तीनों के अंदर हम लोगों ने इसी केस को आगे लेके क्वेश्चन को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की तरफ लेके चलना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक्स ऑफ ज़ीरो वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो बचेगा, वो हमारे पास क्या होगा, C5 साइन अल्फ़ा x। बिकॉज हमारे पास क्या होगा, इससे पहले ये चीज़ रिमेनिंग बचेगी। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, C5 साइन अल्फ़ा x। वो कैसे बचेगी, यानी हम हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी x ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास x है उसको 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है इस चीज़ का, 0, x की जगह पे 0, क्योंकि लेफ्ट एक साइड पे 0। अब जहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करें तो C5 कॉज ऑफ 0 प्लस C6 साइन ऑफ 0। तो साइन ऑफ 0 हमारे पास 0 होता है और कॉज ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है। तो C5 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस 0। तो C5 जो है हमारे पास 0 आ जाता है। सो हमारे पास जब हम इसी को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास C5 की जगह पे 0 एंड C6 बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा C6 साइन अल्फ़ा x, यानी ये कंडीशन आ जाती है। अब इस पर जब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो भी आंसर 0 आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इस पर सेकंड इक्वेशन अप्लाई, इस जो सेकंड कंडीशन थी उसको अप्लाई नहीं करना। यहाँ से हम लोगों ने जो मैथडोलॉजी ऑफ नॉन टू मेक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हम लोगों ने उसको यूज़ करके आगे इसको सॉल्व करना है। सो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी ना उसको हम लोग एक्स की जगह पे करेंगे। हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, एक्स की हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी दैट इज़ एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू 0। सो हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे सो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू C5 साइन अल्फ़ा एल। हमारे पास एक्स की जगह पे हम लोग जो है वो अल्फ़ा पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को किस तरह हम लोग इसको 0 के इक्वल कैसे रख सकते हैं। लाइक हमारे पास ये चीज़ अगर 0 है, C5 साइन अल्फ़ा एल, हम लोग इस चीज़ को 0 नहीं कर सकते बिकॉज हम लोगों ने कहा हम लोगों ने जो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनाना है। तो अगर हम लोग C5 को 0 करते हैं सो हमारे पास इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग इसका फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जनरेट कर सकें। सो हम लोग ये करेंगे एज्यूम के लेट्स सपोज हमारे पास साइन 0 होना चाहिए ताकि हमारे पास यहाँ पर इसका जो साइन 0 होता है तो हमारे पास इस चीज़ को 0 रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की 0 होने के लिए हमारे पास अल्फ़ा या एल हमारे पास 0 होना चाहिए। तो लेट्स सपोज हमारे पास अल्फ़ा एल इज़ इक्वल्स टू हम लोग जो है वो रखते हैं यहाँ पर साइन अल्फ़ा एल इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो एक तरह से फॉर्म बनती है, ठीक है। अब हमारे पास अल्फ़ा इज़ द लेंथ
हीट इक्वेशन है तो उसके अंदर जो रॉड चूज़ हो रहा है उसकी लेंथ है एल, एंड अल्फ़ा हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं ऊपर के अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव, सो हम ऑलरेडी अल्फ़ा को कह चुके हैं वो हमारे पास पॉजिटिव है, सो ये भी हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसको जो अल्फ़ा एल है इसको हम लोग एन पाई से कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अल्फ़ा एल इज़ इक्वल्स टू एन पाई। इसका क्या मतलब है, दिस इज़ अ बेसिकली कंडीशन that we have to use in this question to solve to make non-trivial solution। तो हमारे पास अल्फा एल इज इक्वल टू एन पाई, इट मीन्स कि हमारे पास पाई की कोई भी मल्टीपल हो, लाइक 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ एन पाई बाय एल। तो हम लोगों ने इसी इक्वेशन की, यानी ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, इसी सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने अल्फ़ा एक्स की जगह पे जो है वो अल्फ़ा की जगह पे जो है एन पाई बाय एल जो है वो पुट कर देना। सो द इक्वेशन विल बिकम्स एक्स इज इक्वल्स टू सी 6 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे एन पाई बाय एल और 7 एक्स। सो ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्म बन जाती है साइन एन पाई बाय एल और 7 एक्स। सो दिस इज़ अ कंडीशन जिसके जो कि हमारा एक फाइनल सोल्यूशन है और जिसके अंदर एक्स एन जो है वो 1 2 3 हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास एक्स का सोल्यूशन आ जाता है। सिमिलरली सिर्फ इसके लिए हम लोगों ने राइट साइड में, यानी कि जो हमारा पास दूसरा फंक्शन है टी का, उसके लिए भी ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट करेंगे और उसका भी सोल्यूशन फाइंड करेंगे व्हेन अल्फा इज़ व्हेन लैम्डा इज़ पॉजिटिव। तो हमारे पास जो उसकी इक्वेशन है वो अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूँ, हमारे पास उसकी इक्वेशन थी टी प्लस लैम्डा के टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास उसकी इक्वेशन थी। तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, थर्ड ही केस सिर्फ अप्लाई करेंगे, बिकॉज फर्स्ट 2 केसेस में अगर एक्स का सोल्यूशन ज़ीरो हो गया, इसका जो कुछ भी हो, हमेशा उसका ओवरऑल जो यू सोल्यूशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारे पास इधर हम लोगों ने क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने से पहले हमने लैम्डा यहाँ पर पुट करना है अल्फ़ा स्क्वायर, बिकॉज दैट थर्ड केस हमारे पास वैलिड है। सो दिस बिकम्स अल्फ़ा स्क्वायर के इंटू टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो एम प्लस अल्फ़ा स्क्वायर के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एम का आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के, और हमें पता है एम जो अल्फ़ा जो है वो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ एन पाई बाई एल, तो माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो है इसका एम की वैल्यू आ जाती है इस टी फंक्शन के लिए। सो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास एक वैल्यू है, सो इट बिकम्स C6 तक हो चुका है, तो अगर हम उसको C7 का नाम दे देते हैं, C7 ई के पावर माइनस एम के एम टी होता है, हम लोग ने यहाँ पर एम की वैल्यू ये पुट करनी है। मैं अगर पहले जनरल है एम टी, बिकॉज टी क्यों लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग ने टी लिखना है बेसिकली। टी हम लोग ने यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है वो टी है। सो इन दिस वे वी कैन राइट 7 ई, एम की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर इंटू टी। सो दिस इज़ द सोल्यूशन इन द टी टर्म्स। और हम लोगों ने ओवरऑल सोल्यूशन फाइंड करना है u ऑफ x इंटू टी, जो कि बराबर है x का फंक्शन इंटू द t का फंक्शन। तो x का हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास C6 ऊपर वाला और उसका जो है वो नीचे वाला। सो ये हम लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो है हमारे पास C6 C7 ये जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके हम उसको एक जनरल नाम दे देते हैं AN, जिसको हम आगे अभी सॉल्व करेंगे, उसकी भी एक अलग से फार्मूला है हमारे पास। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, बट इसके अंदर हमारे पास एक AN जो है वो अननोन है, और ये जो N है हम लोगों के पास पूरी एक सम सीरीज़ बनती है, बिकॉज वी नो N इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हमारे पास प्रोसीड करता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करना है, जो कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है। मैं इधर लिख देता हूँ पहले, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सम ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी और u n मीन जो भी हमारे पास सोल्यूशन है u। सो इसको अगर हम लोग लिखें, सो इट बिकम्स n इज़ इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी यू एन। हमारे पास जो है हम लोगों ने अभी जो लास्ट में निकाला है वो अगर हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, दैट इज़ ए एन डॉट ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू टी डॉट साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स।
सो दिस इज़ अ होल सम। हम लोगों ने अब इसके अंदर सबसे पहले जो है वो ए एन फाइंड करना होगा। तो इस सोल्यूशन को अगर हम लोग इधर ही स्टॉप करके लेट सपोज इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, तो हम लोगों ने ए एन फाइंड करना है, जिसका मैं अगर आप लोगों को जो जनरल फार्मूला है हमारे पास उसको लिखूं, अगर ए एन इज इक्वल्स टू आवर एल, द लेंथ ऑफ हमारे पास जो हीट है इक्वेशन के अंदर, जो एल है लीड लेंथ यूज़ हो रही है। So L is basically the length, 2 by L इंटीग्रेशन 0 से L हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगी। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो फंक्शन कौन सा है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एंड द लास्ट इसके साथ जो है वो साइन एन पाई बाय एल एक्स और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हम लोगों ने ए एन इस फार्मूले को यूज़ करके जो है वो फाइंड करना है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये होता है। इसके अंदर जो एफ एक्स हम लोग ने लिखा है वो क्या फंक्शन है, वो उसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो एट द स्टार्ट हमारे पास एक कंडीशन रह जाती है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना हमारे पास यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स, यहाँ पर इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। सो दिस इज़ अ फंक्शन दैट वी हैव टू यूज़ हेयर। सो ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो इट बिकम्स 2 बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से एल एक्स इंटू एल माइनस एक्स साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स और साथ टी एक्स। सो हमारे पास ये पूरा एक एक्स ए एन का फंक्शन बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ को पहले अलहदा से करके सॉल्व करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, देन उसके बाद उसका आंसर इधर पुट करके 2 बाय एल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फिर ए एन का जो आंसर है उसको इधर पुट करके फाइनल जो है वो हमारे पास जो सम आ जाता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास 0 से एल, एक्स को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एल, और यहाँ पर ये साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स डी एक्स, दरम्यान में माइनस है तो माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से एल डॉट साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो अलग-अलग इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे। यू नो एल इज़ द कांस्टेंट, सो ये हमारे पास बाहर चला जाएगा और अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। बेसिकली प्रोडक्ट नहीं होता इंटीग्रेशन में, इसको हम कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जो है वो फार्मूला यूज़ करना होगा, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 बिकॉज आई एल ए टी ई एक हमारे पास फार्मूला होता है। आई मीन इन्वर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। अगर इनमें से पहले अगर इन्वर्स का आ रहा है तो उसको फर्स्ट लेंगे और अगर एक्सपोनेंशियल का आखिर में आ रहा है तो उसको सेकंड लेंगे। सो इसमें अलजेब्रिक एक्स इज अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है साथ, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। सो दैट्स दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकंड। तो हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ रहता है इसकी इंटीग्रेशन में, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन। सो हमारे पास साइन एन पाई ओवर एल एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास होगी माइनस कॉस एन पाई बाय एल एक्स, और इसी के साथ डिवाइड करेंगे इसके एंगल का डेरिवेटिव, दैट इज़ एन पाई बाय एल, और एक्स का वन डेरिवेटिव होता है माइनस होल इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 0 से एल पुट भी करेंगे हम आखिर में, तो यहाँ पर 0 से एल दोबारा यही चीज़ दोबारा यहाँ पर रिपीट करेंगे, दैट इज़ माइनस कॉस एन पाई बाय एल एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई बाय एल, और साथ जो फर्स्ट हमने एज चीज़ रखा था उसका डेरिवेटिव लिखा जाता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और साथ डी एक्स एज चीज़। सो हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पर एल ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम्स एल स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई, और साथ हमारे पास माइनस कॉस एन पाई बाय एल और एक्स, और साथ 0 से 7। अगेन हमारे पास इधर हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और कॉस की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ अ सिंगल फंक्शन, और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमारे पास साइन हो जाएगी, दैट इज़ साइन एन पाई बाय एल इंटू एक्स, और इसी के साथ उसके एंगल का डेरिवेटिव जो है वो हम डिवाइड कर देंगे, और आखिर में इसी में भी हम लोग जो है वो 0 से लेकर 7 तक जो है वो 0 से एल तक जो हम लोग फंक्शन में इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बिकम्स माइनस एल स्क्वायर बाय एन पाई, एक्स की जगह पे हम लोग पुट करेंगे दिस इज एल, एल माइनस 0, सो ये हमारे पास एल हो जाएगा डॉट कॉस एल, इसमें एल एल कैंसिल होके एन पाई बचेगा, एन पाई
एंड लोअर जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे सो ये हमारे पास 0 पुट होगा, तो cos 0 जो है हमारे पास 1 होता है और ये 1 लिख देंगे। अगेन प्लस साइन के अंदर हम लोग एल पुट करेंगे, सो बेसिकली पाई आ रहा है, पाई कुछ भी हो साथ साइन का आंसर जो है वो 0 होता है, तो इसको हम लोग यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। सो इट विल बिकम्स अगेन माइनस एल क्यूब डिवाइडेड बाय एन पाई कॉस एन पाई माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्म बनती है सिर्फ इस फंक्शन की। अब हम लोग इस सिमिलरली इस फंक्शन के लिए भी सॉल्व करेंगे। सो अगर मैं इसको शॉर्टली अगर आपको सॉल्व करके बता दूं, सो ये हमारे पास जो मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिखाया, और ये हमारे पास जो है वो उसके साथ जो एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि 2 दफ़ा उस पर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। तो इसको अगर मैं मज़ीद इस चीज़ को हम एज लिखेंगे, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बिकम्स माइनस माइनस प्लस एल क्यूब बाय एन पाई कॉस एन पाई माइनस माइनस प्लस हमारे पास 2l क्यूब ओवर n क्यूब पाई क्यूब। और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास जो इसकी यानी n को अगर हम वैल्यू देते रहें, तो हमारे पास जो इसकी सम ऑफ सीरीज़ की जो जनरल फॉर्म बनेगी, दिस विल बिकम्स 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। सो ये हमारे पास इस तरह इस चीज़ को हम लोग एज जस्ट लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये माइनस में टर्म है, ये वाली पॉजिटिव में है, सो इट बिकम्स कैंसल आउट। सो द रिमेनिंग टर्म विल बी 2l क्यूब ओवर n क्यूब पाई क्यूब into 1 minus 1 की power n into this bracket. So this is a term that is a final a not n, because इसके साथ जो है हमारे पास this is जो हमारे पास a n है वो 2/l भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 हमारे पास 4 हो जाएगा और एक l कैंसिल होके l स्क्वायर, और नीचे हमारे पास n क्यूब पाई क्यूब और हमारे पास 1 माइनस माइनस 1 और n, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म बन जाती है ए एन की। इसको हम लोग पुट करें, हमारे पास जो फंक्शन का सोल्यूशन आया था हमारे पास यू जहाँ पर हम लोगों ने सीरीज़ वाला फंक्शन था उसके अंदर हम लोग इस ए एन की वैल्यू को पुट करेंगे। सो दिस विल बिकम यू ऑफ एक्स ऑफ टी जो था हमारे पास बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ ए एन की जगह हम लोग लिखते हैं 4l स्क्वायर ओवर n क्यूब पाई क्यूब इंटू 1 माइनस माइनस 1 की पावर n, एंड जो हमारे पास साथ था e की पावर माइनस के n स्क्वायर n स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर l स्क्वायर इंटू x डॉट साइन n पाई बाय l इंटू x। दिस इज़ n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सो ये हमारे पास जो है वो इसकी फंक्शन की जो है वो फाइनल सीरीज़ फॉर्म बन जाती है। 4l स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम बाहर लेंगे, सो इट बिकम्स 4l स्क्वायर बाय पाई क्यूब इंटू द सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, हमारे पास 1 माइनस माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब ये वाला, एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी सेम। So this is a whole the solution of the given heat equation। हम लोग ने इस सीरीज़ को एज इज ही रखना होगा बिकॉज दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन। एन की हमें वैल्यू जब गिवन होगी, एल की जब हमें गिवन वैल्यू होगी, उसको पुट करके उसका मजीद जो है वो सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लाइक एल अगर हमारे पास लेंथ 2 मीटर सेंटीमीटर में गिवन होगी तो एल की जगह वो रख देंगे, और अगर वो हमें स्पेसिफिक कर देते कि आपने लास्ट में जो है वो सम जो है वो एन इज इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करके देना है, तो आप लोग उस पर 2 पर फाइंड करके दे देंगे। सो दिस इज़ द सेम मैथडोलॉजी वी कैन यूज़ इन द लैप्लास, एंड हमारे पास जो सेकंड है वेव इक्वेशन, उन दोनों के अंदर भी हम लोग एज इट ही मैथडोलॉजी अप्लाई करेंगे, लेकिन उनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज़ जस्ट अ डेरिवेशन of the integration. So this is all about heat equation.